हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो आपको बालाजी की बुक से इंटर क्लास का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे थे 7.1 एक्सरसाइज। जिसके पास बुक नहीं है तो हमने वीडियो में सारे क्वेश्चन भी दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर समझिए। और अगर आप एक तरफ से पढ़ना चाहते तो हमने कहा था प्ले लिस्ट पर जाइए और डिफ्रेंशिएशन की जो वीडियो उनको प्ले लिस्ट बना रखे हुए, जो 2 ही वीडियो हुए, तीसरा वीडियो आज बनेगा। और देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, आप सोचते हो कि हर वीडियो में बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में जो आपको कंपटीशन के ट्रिकी वीडियो मिलेंगे एडवांस मैथ के, उनका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। आपकी तैयारी 100% अच्छी होगी। क्योंकि मैंने लगभग हर वीडियो में बताया कि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तभी हमने सोचा था कि फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं होगा, आपको सिखाने के लिए होगा, सिखा करके एकदम लेंगे। इसलिए आप लोग को लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और कमेंट्स करके हमें भी बताइए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है ना। देखिए जरा, तो 7.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में जिसको हमने वीडियो में दिखाया था उसके 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। 11 नंबर का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एक ही जैसे हैं, तो हम फर्स्ट बताएंगे, आप सेकेंड लगा लेंगे। देखिए 11 का फर्स्ट पार्ट है, चलो y सपोज कर लो अंडर रूट साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए अंडर रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, अंडर रूट साइन एक्स। देखिए इसका कैसे करोगे, सीधे ये नियम लगा दो, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पिछले वीडियो में बताया था 1/2 रूट एक्स, इस रूल से कर दिया जाए, इस रूल से। और आपको बताया था कि जिसके डिफ्रेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता उसको फार्मूले में चेंज करते हैं, फार्मूले में बदलते हैं। और फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए ये निहित फलन क्यों है, हर वीडियो में आप जिन्होंने सीरियल से ना पढ़ा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू करिए, उसमें लिखा होगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जब प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो उसमें लिखा होगा डिफ्रेंशिएशन क्लास 12th, तो डिफ्रेंशिएशन क्लास 12th को बिल्कुल सीरियल से पढ़िए। और अगर उसके पहले भी ना पढ़ा हो फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का एक प्ले लिस्ट पे ही लिमिट एंड डेरिवेटिव नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें स्टार्टिंग की वीडियो लिमिट के और लास्ट के 2-3 वीडियो डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन के, वहाँ से पढ़ करके तब सीरियल से पढ़ते हुए आइए, पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल चैलेंज है, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। देखिए तो हमने क्या बताया कि जिस फलन के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता उसको सूत्र में बदलते हैं। और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानते, x समझते, मानते का मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड में लिख के दिखाएं, अपने दिमाग में रखते हैं, ओरली दिमाग में रखते हैं। तो जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जितने पद को x मानते, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, पिछले 2 वीडियो से यही बताते चले आ रहे हैं आपको कि जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है उनको सूत्र में बदलते हैं। जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है उनको सूत्र में बदलते हैं। सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट आप लगा लेंगे, जैसे ये है रूट x का अवकलन क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था, सॉल्व करके दिखाया था कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो इसी के कारण इसका करेंगे, तो इसमें x किसको समझेंगे, रूट x का 1/2 रूट x, इसमें x किसको समझेंगे, साइन x को। क्यों, इस फार्मूले में या कह सकते हैं इस नियम में चेंज करने के लिए, इस मेथड में चेंज करने के लिए, फार्मूले में या नियम में या रूल में चेंज करने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो जैसे रूट x का क्या होता है बताओ, 1/2 रूट x, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला मतलब एक का अवकलन हो गया, उसके बाद दूसरे का अवकलन हो सकता है, उसके बाद तीसरे का अवकलन भी करना पड़े। तो पहले देखो, जैसे रूट x का होता है 1/2 रूट x, वैसे रूट साइन x का 1/2 रूट साइन x। अब इसमें देखो, इसमें x किसको समझा गया, जिसको x समझते हैं, फार्मूले में बदलने के लिए, फार्मूले में चेंज करने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। इसमें x किसको समझा गया, साइन x को, तो साइन x का अवकलन दोबारा करेंगे 1/2 अंडर रूट साइन x।
और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कास एक्स, तो हो जाएगा कास एक्स अपान 2 रूट साइन एक्स। ये आ गया। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट अंडर रूट टेन एक्स है, आप सॉल्व कर लेंगे, जिसे थर्ड पार्ट है। थर्ड और फोर्थ में हम फोर्थ बता रहे हैं, थर्ड भी आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको फोर्थ बता रहे हैं वैसे आप थर्ड को सॉल्व करिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है tan 1 अपान रूट एक्स। जैसे जैसे हमने फर्स्ट आपको बताया है वैसे आपको सेकंड सॉल्व करना है अंडर रूट टेन एक्स। जैसे ये फोर्थ बता रहे हैं, जैसे फोर्थ आपको बता रहे हैं वैसे आपको थर्ड सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dy बाई डी एक्स डी एक्स tan 1 अपान अंडर रूट एक्स। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये डी एक्स tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता उनको सूत्र में बदलते हैं, और सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखो tan x के अवकलन का सूत्र होता है, tan 1 अपान रूट एक्स के अवकलन का कोई सूत्र नहीं होता। तो जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है उनको सूत्र में बदलते हैं। सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x समझते हैं, जितने पद को x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जैसे tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x, तो इसका अवकलन इस सूत्र से करेंगे। तो सूत्र इस सूत्र से करेंगे तो इसमें x किसको समझेंगे, x किसको समझा जाएगा। देखिए tan x, इतने पद को x समझा जाएगा। इस सूत्र में बदलने के लिए मेरी बात समझना, जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता उनको सूत्र में बदलते हैं, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए तो इसका अवकलन इस सूत्र से होगा, क्योंकि tan x के अवकलन का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। tan 1 अपान रूट एक्स के अवकलन का कोई सूत्र नहीं होता, और जिन फलनों के अवकलन का सूत्र नहीं होता उनको सूत्र में चेंज करेंगे, बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। देखिए तो जैसे tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें tan x का सेक स्क्वायर, तो इसमें x किसको समझोगे 1 अपान रूट एक्स को। देखिए तो कितना आएगा, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जैसे tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा सेक स्क्वायर 1 अपान रूट एक्स। tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका कितना आएगा, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, इसका आएगा सेक स्क्वायर 1 अपान रूट। अब इसमें x किसको समझा के, देखिए इस सूत्र में बदलने के लिए, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं, x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इस सूत्र में बदलने के लिए x किसको समझा गया 1 अपान रूट एक्स, 1 अपान रूट एक्स को इस सूत्र में चेंज करने के लिए इसमें x किसको समझा गया 1 अपान रूट एक्स को। 1 अपान रूट एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे, 1 अपान रूट एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे, तो सेक स्क्वायर 1 अपान रूट एक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात माइनस 1/2, क्योंकि देखिए x की घात माइनस 1/2 कैसे हुआ, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर 1 अपान 2, अंडर रूट मतलब कितनी पावर 1 अपान 2, लेकिन जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 1 अपान 2। अब देखो इसका अवकलन किस सूत्र से करेंगे, ये डी एक्स x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 अपान रूट एक्स n x की पावर n माइनस 1। देखिए n माइनस 1/2 x की पावर n माइनस 1, देखिए n x की पावर n माइनस 1। अब तो फिर दोबारा करेंगे, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि फिर दोबारा करेंगे किसका, x का, तो अगर x का दोबारा भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का दोबारा भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ये माइनस आगे कर दो, माइनस 1/2 सेक स्क्वायर 1 अपान रूट एक्स, ये हो जाएगा x की पावर -3/2, ये आंसर हुआ। चाहो तो इसको अपान में कर दो तो पावर प्लस की हो जाएगी, ऐसे -1 अपान 2 सेक स्क्वायर 1 अपान अंडर रूट एक्स, और इसको अपान में कर दोगे ऐसे x की पावर 3/2, ये भी सही, माइनस की पावर अपान में कर देंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब देखिए 12 नंबर है, जैसे
12 का फर्स्ट पार्ट ही पहले समझिए। चलो y इक्वल टू समझ लिया जाए, ये है अंडर रूट ax प्लस बी की होल पावर m, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी की होल पावर m/2, ऐसे लिख सकते हैं m/2, ax प्लस बी की होल पावर m/2। ऐसा कैसे हो गया थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए देखो ax प्लस बी की होल पावर m, और जब अंडर रूट हटेगा तो 1/2 पावर लगेगी, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर लगेगी। ये m/2 कैसे हुआ ये इधर से समझिए। अंडर रूट का मतलब कितना हुआ 1/2, अब 1/2 और ये m पावर ये 1/2, तो m का जब 1/2 में मल्टीप्लाई तो m/2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका अवकलन किस सूत्र से होगा थोड़ा समझिएगा। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, हम बोल देंगे आप नोट कर लेना कहीं भी। पहले तो x के सापेक्ष अवकलन ddx ax प्लस बी की होल पावर m/2। आपको बता दें एक नियम ट्रिक बता दें, चाहे कह दो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जब किसी फलन में होल पावर लगी हो, जब किसी भी फलन में होल पावर लगी हो, पूरा फलन किसी घात के अंदर बंद हो, लिख लो कहीं पर भी लिख लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन बहुत मायने रखता है। और हमने आपको बताया हमारे वीडियो फार्मेलिटी के लिए नहीं, बस इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कोई पूरा फलन किसी होल पावर से बंद हो, ये अवकलन के लिए रूल बता रहे हैं, जब कोई पूरा फलन किसी घात के अंदर से बंद हो तो उसका अवकलन हमेशा x की पावर n के अकॉर्डिंग होगा, x की पावर n के सूत्र से होगा, और जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। पूरा फलन कौन है ax प्लस बी, और एक पूरी m/2 पावर से बंद है। तो जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, ये dy/dx x की पावर n, इस सूत्र से। अभी नियम हमने बोला कि लिख लो, हमेशा काम आएगा। जब कोई पूरा फलन किसी होल पावर से बंद हो, जब कोई पूरा फलन किसी पूरे फलन में होल पावर लगी हो, पूरे फलन में कोई घात लगी हो, पूरा फलन किसी घात के अंदर अगर बंद है तो उसका अवकलन हमेशा x की पावर n से ही होगा, और जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो आपको हमने 3-4 बार बोला था कि आप लिख लें। क्या लिखोगे, ऐसे लिखना कि जब कोई पूरा फलन किसी होल पावर से किसी घात से बंद होता है, ऐसे लिख लो। जब कोई पूरा फलन देखो यहाँ पर पूरा फलन ax प्लस बी है, और पूरा फलन m/2 पावर से बंद है, m/2 घात से बंद है। तो जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, या पूरे फलन में घात लगी होती है, ऐसे लिख लो, या पूरे फलन में घात लगी होती है, तो उसका अवकलन x की पावर n के सूत्र से किया जाता है। और ये तो पता है कि जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए तो यहाँ पर x किसको समझेंगे, ये जो ax प्लस बी है इसी को तो x समझेंगे इसको। क्यों, क्योंकि इसका अवकलन इस सूत्र से होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको 20-25 बार समझाया कि जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरे फलन में कोई घात लगी होती है, जब किसी पूरे फलन में कोई घात लगी होती है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। पूरा फलन ax प्लस बी है, देखिए तो कितना आएगा dy/dx। पहले क्या होता है n, तो n कौन हुआ m/2, फिर x यही है ax प्लस बी, और क्या होता है n-1, तो हो जाएगा m/2 - 1। अब ddx या dy/dx, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जब कोई पूरा फलन किसी घात के अंदर बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, लेकिन जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखो पहले x की पावर n से हुआ, n x की पावर n-1। x किसको समझा गया, जब पूरा फलन घात से बंद है। 20-25 बार बोल दिया ताकि गलतियां ना हो। पूरा फलन घात से बंद है तो अवकलन किस सूत्र से हुआ, x की पावर n से। अब इसमें x किसको समझा गया, ax प्लस बी को। x किसको समझा गया, इस सूत्र, देखो इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें x किसको समझा गया, ax प्लस बी को। तो ax प्लस बी का अवकलन फिर से करेंगे, ये m/2 ax प्लस बी m/2, इसका अवकलन कितना आएगा, केवल a आएगा। कैसे आप अलग समझ सकते हो, देखो जब ax प्लस बी का अवकलन करेंगे, अलग समझिए,
देखो तो ax का अवकलन अलग करेंगे और b का अवकलन अलग करेंगे। अब ये फर्स्ट ईयर क्लास का बन गया। हमने ये भी बोला कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लास का अवकलन ना पढ़ा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पर जाइए, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर खोलिए, तो उसमें लिमिट के स्टार्टिंग के वीडियो, लास्ट के डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन के, फर्स्ट ईयर क्लास का डिफ्रेंशिएशन भी जरूरी। देखो तो अलग अलग करेंगे। ए कांस्टेंट है, आपको पता है, पहले लिख देंगे। अवकलन किसका होगा? x का। b का कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें x वाला कोई भी पद गुणा भाग में नहीं है। अब इस x का 1 हो जाएगा तो a × 1 कितना है? a आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a पहले लिख दो, चाहे a इधर लिख दो तो am/2, a आगे लिख दो am/2, ax + b की होल पावर m/2 - 1। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये तो 12 नंबर हो गया। इसका एक पार्ट और समझाते हैं इसका। चलो थर्ड पार्ट बता देते हैं, सेकंड लगा लोगे। सेकंड भी बिल्कुल ऐसे है, किसी सूत्र से लगेगा। देखिए सेकंड में क्या लिखा है? a - bx। सेकंड में ये लिखा है a - bx की पावर 7/3। तो आपको क्या बताया कि जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए तो पूरा फलन कौन है? a - bx। और पूरा फलन घात के अंदर बंद है। किस घात से बंद है? 7/3 से। इसी सूत्र से अवकलन होगा। तो इसमें x किसको समझोगे? a - bx को। जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो a - bx का दोबारा कर देना। और देखिए हमने आपको इसीलिए उत्तरमाला का भी पूरा वीडियो दिखाया था। उत्तरमाला भी पूरा वीडियो में दिखाया था। हमने कहा था उत्तरमाला इसलिए दिखाया था कि जैसे आप यही सवाल है सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया है कि गलत किया। तो उसके लिए हमने उत्तरमाला भी दिखाया था आपको, तो उत्तरमाला से भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम समझा देंगे। a - bx की घात 7/3, और कहो तो बता देते हैं। चलिए बता देते हैं। देखिए a - bx की घात 7/3। देखिए जैसे है a - bx की घात 7/3। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इस सूत्र से करना है। इस सूत्र से कौन सा? वही x की पावर n वाले सूत्र से करना है। तो देखिए इसमें सूत्र, इसमें भी यही लगेगा, x की पावर n, ये वाला। अब देखिए क्योंकि आपको बताया जब पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन हम लोग किससे करते हैं? x की पावर n से ही तो करते हैं, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो x की पावर n से, देखो x की पावर n से पूरा फलन कौन है? a - bx। पूरा फलन घात से बंद है। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए तो पूरा फलन a - bx है, और घात कौन सी है? 7/3। तो पूरा फलन एक घात से बंद कर दिया गया, तो अवकलन किस सूत्र से करेंगे? x की पावर n से। देखिए तो जिसको कितना, पहले n मतलब 7/3, फिर x, इसको x समझेंगे a - bx को। x किसको समझेंगे? इस सूत्र में बदलने के लिए, क्योंकि बताया जब पूरा फलन घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, लेकिन जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इस सूत्र में बदलने के लिए x किसको समझेंगे? a - bx को। इस सूत्र में बदलने के लिए x किसको समझेंगे? a - bx को। देखो तो पहले कितना आएगा? a - bx, n x की पावर n - 1, n x की पावर n - 1। अब जिसको x समझते हैं उसका अवकलन तुरंत दोबारा करते हैं। x किसको समझा गया? a - bx। तो a - bx का अवकलन तुरंत करेंगे। देखिएगा 7/3, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आएगा 4/3। इसका दोबारा करेंगे तो -b आएगा।
इसको चाहे अलग समझ लो कैसे आएगा, देखो डी डी एक्स ए माइनस बी एक्स, सॉरी ए माइनस बी एक्स। देखिएगा इसमें ए का डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे और बी एक्स का अलग करेंगे, ए का डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे और बी एक्स का अलग करेंगे। देखिएगा तो ए का कितना हो जाएगा 0, बी को पहले लिख देंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे एक्स का। ये तो फर्स्ट ईयर वाला हो गया, फर्स्ट ईयर वाले के लिए बता चुके हैं बार बार। एक्स का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा बी, तो माइनस बी बचेगा, तो हो जाएगा माइनस का 7/3 बी, माइनस आगे कर दिया ये देखो, और a माइनस बी एक्स की घात 4/3, ये आंसर आया। अब जैसे इसी का लास्ट वाला पार्ट है उसको भी समझ लीजिए, 12 नंबर का तीसरा पार्ट, ये है अंडर रूट। तो अंडर रूट वाला भी पूरा घात से बंद है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, अंडर रूट ax² बी एक्स प्लस सी, ये है। इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका भी पूरा घात से ही बंद है, लेकिन आप इसका चाहो तो ये डायरेक्ट ऐसे कर दो, देखो ऐसे अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और नहीं चाहो तो ये भी अंडर रूट हटाओगे कितनी घात आएगी, देखो ऐसे आएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की घात कितनी आएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब कितना हुआ 1/2, तो बनेगा यही रूल, यही बनेगा, चाहे डायरेक्ट इससे कर दो और चाहे इसी रूल से करो, क्योंकि जब पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, और जिसको x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो ये पूरा फलन 1/2 से बंद हो जाएगा। इसी नियम से करो, चाहे डायरेक्ट करो तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे देखिए अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट कर दें, चलो डायरेक्ट किए दे रहे dy/dx, अब d/dx नहीं लिख रहे बट डायरेक्ट अवकलन लिख रहे हैं। इधर देखो y का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ोगे इसको dy/dx, या सही पढ़ा जाएगा तो ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। अब इसका अवकलन करेंगे, डायरेक्ट किए दे रहे हैं, डायरेक्ट मतलब बिना dy/dx लिखे हुए, बिना ddx लिखे हुए, बिना ddx लिखे हुए, बिना dy/dx, बिना dy/dx लिखे हुए, डायरेक्ट अवकलन लिख रहे हैं। तो रूट एक्स का क्या होता है, देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको समझा गया, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो x किसको समझा गया, इसी को 2 रूट एक्स, ये पूरा x है, कौन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए कितना आएगा 1/2 रूट ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका अवकलन फर्स्ट ईयर की क्लास में बताया था, इसका आएगा 2ax प्लस बी, ये आंसर हुआ 2ax प्लस बी। फर्स्ट ईयर वाला अवकलन जिसको ना आता हो हमने आपको बता दिया है कि आप हमारे ही चैनल पे पढ़ सकते हैं। इसका कैसे आएगा चलो अलग फिर से बता दें, देखिए इसका कैसे आएगा समझिएगा, ये है जैसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तीनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ax² का अलग करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का है, bx का अलग करेंगे और c का अलग करेंगे। इसमें देखो a कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, इसमें b कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, और c का कितना हो जाएगा 0 कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ में x का कोई पद नहीं है, x का कोई भी पद ना तो गुणा में और ना ही भाग में। इसमें देखो इसका x² का 2x आएगा, इसका 2x आएगा तो हो जाएगा 2ax, इसका 1 आएगा तो b बचेगा, और वो तो 0, देखो 2ax प्लस b, ये आंसर हो गया। अब देखिए 13 नंबर में तीनों पार्ट अंडर रूट वाले हैं, एक पार्ट बता रहा है थोड़ा सा 13 का, जैसे b और c बता रहे हैं। देखिए 13 का b जैसे लिखा है अंडर रूट सेक x, तो इसको भी dy/dx, चलो ddx अंडर रूट सेक x, तो अंडर रूट वाला इसी नियम से कर दो जैसे आपको बताया, क्या बताया
कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होगा ये इसी नियम से, क्योंकि अगर देखो अगर इसका अंडर रूट हटा दिया जाए तो आप इसको क्या लिखोगे सेक एक्स की पावर 1/2 लिखोगे। और जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। यहाँ पूरा फलन कौन है सेक एक्स। सेक एक्स में घात कितनी लगेगी 1/2। तो चाहो तो पहले घात के हिसाब से कर दो, चाहो तो सीधे रूट एक्स के हिसाब से कर दो। रूट एक्स के हिसाब से 1/2 रूट एक्स। अगर सेक एक्स से अंडर रूट हटाएंगे तो कितनी घात लग जाएगी 1/2। तो ये इसी सूत्र से होगा x की पावर n से, क्योंकि जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं x की पावर n से होता है। तो इसमें x किसको समझोगे सेक x को, अगर इस हिसाब से करोगे, और नहीं तो सीधे रूट x के हिसाब से कर दो 1/2 रूट x। सीधे रूट x के हिसाब से कर दो। देखो ये सेकंड पार्ट है 13 का, b क्या सेकंड लिखा है रोमन में, तो कितना आएगा जैसे रूट x का 1/2 रूट x, तो इसका आएगा 1/2 रूट सेक एक्स। अब इसमें दोबारा किसका करोगे देखो सेक एक्स का, सेक एक्स का दोबारा किया जाएगा, जिसे होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट सेक एक्स। इसमें x किसको समझा गया सेक एक्स, 2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, x कौन है सेक एक्स। सेक एक्स का दोबारा करेंगे देखिए, तो सेक एक्स का क्या आएगा सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, और अपान में है ये 2 अंडर रूट सेक एक्स। ये हो गया। इसी का थर्ड पार्ट और बताते हैं, ये है अंडर रूट log x बेस a। इसको क्या पढ़ेंगे log x बेस a पढ़ेंगे, log x बेस a पढ़ेंगे, अंडर रूट log x बेस a। इसका भी अंडर रूट के हिसाब से कर दिया जाए। देखिए तो कैसे करेंगे गौर से देखिएगा, ddx अंडर रूट, तो इसका भी इसी हिसाब से करना है जैसे रूट एक्स का होता है। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका कितना होगा देखो 1/2 रूट एक्स, तो यही होगा log x बेस a d/dx या ddx, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जैसे रूट x 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x किसको समझा गया log x बेस a, तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट log x बेस a। इसका आपको फार्मूला बताया था सीधे 1/x log e बेस a, ये बताया था। इसका सीधे फार्मूला बताया गया था log x बेस a के अवकलन का 1/x log e बेस a। log x बेस a के अवकलन का फार्मूला 1/x log e बेस a, 1/x log e बेस a, 1/x log e बेस a आपको बताया गया था, वही चीज़ हो गई। अब देखिए 14 बताते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए 14 का फर्स्ट पार्ट, चौदह नंबर का फर्स्ट पार्ट है साइन a की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन किया जाए साइन a की पावर x। देखिए तो साइन dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन। साइन a की पावर x के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, और जिन फलनों के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, जिन फलनों के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, उनको सूत्र में बदलते हैं।
और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए ज़रा गौर से, तो इसका किस सूत्र से करेंगे? देखो ये साइन x का क्या होता है? cos x होता है। तो इसमें x किसको समझेंगे? इसमें x इसको समझेंगे a की पावर x को, क्योंकि सूत्र में बदलने के लिए जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता उनको सूत्र में बदलते हैं, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें x किसको समझेंगे? a की पावर x को। जिसको x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जिसको x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें किसका दोबारा अवकलन करोगे? a की पावर x का। पहले साइन x के हिसाब से होगा, देखिएगा तो कितना होगा साइन x के हिसाब से। साइन x का cos x, तो कितना हो जाएगा? जैसे साइन x का cos x तो cos a की पावर x। अब दोबारा किसका करेंगे? इसमें a की पावर x का। देखिए तो जाएगा cos a की पावर, और इसका सीधे फार्मूला ही होता है, क्या होता है? a की पावर x log a बेस ई। a की पावर x के अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला होता है। जिनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, जिनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, उनको फार्मूले में बदलते हैं। फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। लेकिन जिनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, उनको कुछ मानना तो है नहीं है। जब मानना नहीं तो दोबारा अवकलन भी नहीं करना। a की पावर x के अवकलन का सीधे सूत्र ही होता है a की पावर x log a बेस ई। अगर आप सोचो इसमें x का दोबारा भी करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें किसी को कुछ क्यों नहीं मानना? क्योंकि इसके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला है। जिनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, जिनके अवकलन के जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, उनको फार्मूले में चेंज करना होता है, उनको फार्मूले में बदलना होता है। और फार्मूले में बदलने के लिए जिसको x समझना होता है, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। लेकिन जिनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें किसी को कुछ समझना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें a की पावर x के अवकलन का सीधे फार्मूला है a की पावर x log a बेस ई। चलिए तो इसको पहले लिख देते हैं। देखिए a की पावर x log a बेस ई, और ये cos a की पावर x। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप लगा लेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बता क्या है? साइन e की पावर x, ये लगा लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए बता रहे हैं। थर्ड पार्ट में है tan x, ऐसे tan x, ये समझो। तो इसका अवकलन इस सूत्र से करोगे, tan x sec स्क्वायर x। जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, tan x। देखो तो इसका क्या लिख दें? चलो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब बिना dy बाई dx। इधर डायरेक्ट मतलब बिना d dx लिखे हुए, बिना d अपान dx लिखे हुए। डायरेक्ट मतलब बिना d dx लिखे हुए, बिना d अपान dx लिखे हुए, बिना d dx लिखे हुए, बिना d अपान dx लिखे, सीधे अवकलन करते हैं। जैसे tan x का sec स्क्वायर x। इसमें x कौन है? ये इतना x है, ये x है। देखो tan x, तो tan x जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो पहले क्या आएगा? देखो पहले आएगा sec स्क्वायर x। x मतलब कौन आएगा? tan x। tan x का sec स्क्वायर x, tan x sec स्क्वायर। जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इस tan x, इसको x समझा गया, इसका दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? देखो sec स्क्वायर tan x। पहले tan x के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर x, तो x किसको समझा गया? इस tan x को। तो sec स्क्वायर x मतलब tan x, फिर tan x का करेंगे तो tan x का कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x। tan x का कितना आ जाएगा? देखिए sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। अब देखिए, अब इसके बाद में है 15 नंबर। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हुए। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, देखिएगा। ये है x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन हम लोग पहले इस सूत्र से करेंगे, अंश बटे हर से। थोड़ा गौर से देखिएगा, अंश बटे हर से। तो अंश बटे हर में क्या होता है? सबसे पहले होता है हर डी डी एक्स अंश फर्स्ट ईयर के हिसाब से, माइनस अंश डी डी एक्स हर और अपान हर का होल स्क्वायर। ये नियम होता है, इस रूल से करेंगे। अंश बटे हर से करेंगे, थोड़ा समझिएगा गौर से। अंश बटे हर से करना है। अंश बटे हर में क्या होता है? हर
अंश का अवकलन डी डी एक्स, अंश मतलब अंश का अवकलन माइनस अंश डी डी एक्स, हर मतलब हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। तो यही रूल लगेगा, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। y का तो लिख देंगे चलो डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स आप, हर मतलब ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स अंश मतलब x, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश x, डी डी एक्स हर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हर का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस x। इसका कैसे करोगे, देखिए मेरी बात समझना, इसका अवकलन इसी नियम से करोगे, समझिएगा, इससे अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। बहुत गौर से देखिएगा, देखिए इस x ये तो लिखा रहा, इस x का 1 हो गया, फिर ये x लिखा रहा, जब इसके अवकलन की बारी आई तो जैसे रूट x का करते हैं 1/2 रूट x, बस जिसको x समझेंगे x मानेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। इसलिए हमने कहा कि आप पूरा एक एक चीज़ देखिए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अवकलन तो रीढ़ की हड्डी है। कैलकुलस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन समाकलन भी तब तक आपको नहीं आएगा जब तक कि कैलकुलस वाले पोर्शन का आपको डिफरेंशिएशन पूरा नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूरा नहीं आया तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना, ये तो रीढ़ की हड्डी है कैलकुलस की। कैलकुलस में से जो डिफरेंशिएशन है वो रीढ़ की हड्डी है भैया। तो देखिए, तो डी डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका अवकलन इस रूट एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, बस जिसको x मानेंगे x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो क्या होगा देखो 1/2 रूट एक्स, तो इसका कितना होगा 1/2 रूट x कौन है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए x लिखा रहा, इसका कैसे करेंगे, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x किसको समझा 1/2 रूट x इसको समझा गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन दोबारा करेंगे, और इसमें देखिए स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसका अवकलन कितना आएगा -2x आएगा, -2x आएगा, और अपान ये इस स्क्वायर करने से अंडर रूट हट गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये -2x कैसे आएगा, इसको चलिए आपको और समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये है अलग समझिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर का अलग कर देंगे और एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का किस फार्मूले से, x की पावर n से, तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ईयर क्लास का। इसीलिए कहते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लास का ना देखा हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में देखिए, लास्ट के कुछ वीडियो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के, तो ये आया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो वह अंडर रूट, चलो उधर लिखते हैं, उस साइड में थोड़ा सा लिखेंगे, देखिएगा अब ये साल होगा, तो क्या बच्चा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। समझिएगा थोड़ा गौर से। अब देखिएगा ज़रा गौर से, ये x और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस x और x स्क्वायर, ये चीज़ एलसीएम कर लें, देखो ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम कर लें, इसके अपान में 1 करके। जब एलसीएम करेंगे, थोड़ा देखिएगा, जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक्स स्क्वायर अपान ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा कितना आया, ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी गुणा इसी के साथ हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर। देखिएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये आंसर हुआ। कुछ लोग शायद ये ना समझ पाए होंगे 3/2 कैसे हुआ। देखिएगा अलग देखिएगा थोड़ा सा, जैसे ये लिखा है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 1/2 घात 1/2, और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात, यहाँ कितनी घात है, 1 घात। देखो ये जो अंडर रूट लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कितनी घात है, 1/2, और ये कितनी घात है, 1 है। देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1/2 आधार का मतलब ये आधार में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 और 1 को जोड़ दीजिए, 1/2 और 1 को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। इसलिए आंसर हुआ जाके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके दूसरा और तीसरा पार्ट एक जैसे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसका दूसरा तीसरा पार्ट एक जैसे हैं, तो पहले हम आपको और चलो तीसरा पार्ट बता रहे हैं, जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट। तो हम आपको सेकंड बता दें चाहे थर्ड, चलो थर्ड है बता दे रहे। देखिएगा y = है बिल्कुल इसी के जैसा, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही रूल लगेगा, अंश बटे हर का जो बता रहे थे। देखिए अंश बटे हर में, तो इसमें क्या होगा, dy/dx, जो भी अंश बटे हर का आपको रूल बताया गया। सबसे पहले हर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx अंश। देखिए हर अंश का अवकलन माइनस अंश फिर हर का अवकलन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हर dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx हर, या कह सकते हैं हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर, अपान हर का होल स्क्वायर। देखिएगा अब देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन -2x। समझ सकते हो कैसे भी बताया था, इसमें ए स्क्वायर का अलग करेंगे और एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे। फर्स्ट ईयर का इसलिए कहते फर्स्ट ईयर वाला पढ़ लो, हमारे चैनल से बार बार बता रहे। ए स्क्वायर का अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x, तो 0 - 2x मतलब -2x। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसका कैसे होगा, इसका तो फिर वही जैसे भी बताया था, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बस जिसको x मानेंगे x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, जिसको x मानेंगे x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट x कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x किसको समझा गया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। जैसे देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स कौन है इसमें, यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका दोबारा करेंगे और जब इसका स्क्वायर कर देंगे
तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो ये हुआ -2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कितना आएगा? इसका 2x आएगा। क्यों? जैसे अभी इसमें बताया था ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 0 प्लस 2x ही आएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हुआ अपान ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा -2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इतना आप समझ गए होंगे, तो अभी एलसीएम भी लेना है, अभी इसमें एलसीएम भी लेना है। अब देखो इसके अपान 1 कर दें और ये चीज़ एलसीएम कर लें। देखिएगा इधर ये एलसीएम कर लें, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एलसीएम कर लेंगे। जब इसको एलसीएम करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा, देखिएगा तो ये -2x समझना है यहाँ पर, -2x जब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इसमें होगा तो यही आएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किस इसका गुणा इधर हो जाएगा, 1 का इधर हो जाएगा और ये लिखा रहेगा, देखिएगा ये तो फिर लिखा रहेगा अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों से -x कॉमन कर लो, -x कॉमन कर लिया दोनों से, तो जब -x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 प्लस का बचेगा, -x कॉमन करेंगे तो 2 प्लस का बचेगा, 2 का गुणा ए स्क्वायर में 2a स्क्वायर और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर। माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, सीधे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। -x कॉमन कर लेंगे तो 2 का अंदर गुणा हो गया, इसमें -x कॉमन कर लेंगे तो सीधे यही बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपान, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा ऐसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा -x 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे, जैसे अभी ऊपर वाले सवाल में 3/2 ये आंसर हुआ। ये 3/2 कैसे हुआ, अभी ऊपर वाले सवाल में समझाया था कि जैसे ये अंडर रूट लिखा है, देख लो अच्छा, और ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट का मतलब कितना हुआ 1/2 और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 1 है। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे जुड़ेंगी 1/2 प्लस 1, तो 1/2 और प्लस 1 तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब देखिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आराम आराम से चलेगा लेकिन सारा कुछ पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए आपको बोलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।